अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, सबसे पहली खबर आपको देते हैं ई पासपोर्ट के हवाले से। आपको पाकिस्तान के ई पासपोर्ट के फ़वाइद के बारे में बताते हैं। वैसे तो इसका इजरा 2023 में ही हो गया था और इसके अंदर ना एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है। ये सिर्फ आपको बता दूं, वैसे तो बहुत सारे दोस्तों को, भाइयों को पता होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक चिप है, ये मशीन रीडेबल पासपोर्ट की निस्बत कहीं ज़्यादा एफिशिएंट और मतलब उसको समझ लें कि वो ज़्यादा महफूज भी होती है। अच्छा, ई पासपोर्ट में पर्सनल डाटा, बायोमेट्रिक और जनाब डिजिटल सिग्नेचर्स और उसके साथ एक यूनिक आईडी मतलब लगी होती है, जिसकी बिना पर आपको जितने भी मतलब मुसाफिर हैं, बैरून मुल्क जाते हैं, जिनको पासपोर्ट की अपने डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, उनके लिए बहुत फ़वाइद हैं इसमें। और वो देखें फ़ायदों में, मतलब आप बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, उसका एक प्रोसेस होता है। एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने का भी एक तरीक़ाकार होता है, तो वो इसमें आसान हो जाएगा। और इसके साथ ई गेट क्रॉसिंग बहुत अहम चीज़ है। ये जो ई पासपोर्ट है, ये तमाम इस तरह की चीज़ों को कैटर करेगी। सो बेटर गो फॉर इट। ये एक बेहतरीन इजाफा है। अब देखें ना, 150 ममालिक भी तो कर रहे हैं ना, तो आप उस ग्लोबल कम्युनिटी में आ जाएंगे, एक के दूसरे के साथ जेल कर जाएंगे। अच्छा जनाब, पाकिस्तानी सिंगर और अदाकार उमैर जसवाल के हवाले से आपको एक खबर देते हैं। कुछ नाखुशगवार भी खबरें आती रही हैं मतलब पहले से, लेकिन ये है कि इस साल के आगाज़ में ही वो एक ड्रॉ हुआ था। बहरहाल ड्रॉ तो फिर होता है, मतलब जो भी लिखा गया होता है आपकी उसमें किस्मत में। लेकिन अभी ये है कि इनकी जब साबका वो जो बेगम थी अदाकारा सना जावेद, उनकी इनके साथ जो सेपरेशन हुई, तलाक हुई, उसके बाद पहली दफ़ा ये हुई है 2024 स्टार्ट में, इसी साल के स्टार्ट में। एक साल पहले नहीं, 2020 में उनकी शादी हुई थी और 2024 में इख्तिताम हो गया। और जनाब इन्होंने अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इन्होंने एक और शादी कर ली है, जिस पर उनके जो मदाहीन है, उनके शायकीन हैं, बड़ी तादाद में उन्होंने उनको कंग्रेचुलेट किया है और वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। ताहम अभी तक नई नवेली दुल्हन के बारे में उन्होंने अभी कोई भी डिटेल्स को डिस्क्लोज़ नहीं किया है। वो कहते हैं कर देंगे। तो ये खबर थी, सोचा कि जनाब आपको पहुंचाई जाए, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ के हवाले से भी लोग जानना चाहते होते हैं, क्योंकि आप उनकी चीज़ों को देखते हैं। बांग्लादेश में हालिया जो चेंज ओवर हुआ है, उसके बाद एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला उनके करेंसी जो नोट है उसकी रीडिज़ाइनिंग है। और आपको याद होगा कि अभी हालिया जो उनके वहाँ पे एक टर्मोइल आया है, पॉलिटिकल टर्मोइल, और हसीना वाजिद चली गई और जनाब एक शिफ्ट हो गई। और उसमें अब स्टेट बैंक उनका जो है, बांग्लादेश जो सेंट्रल बैंक है, उसने और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये कहा है कि जो उनके फाउंडिंग फादर थे जनाब शेख मुजीबुर रहमान, ही वुड नो मोर बी देयर ऑन द करेंसी नोट्स। और 20, 100, 500 और 1000 टका के जनाब डिनोमिनेशंस पर अब नई तस्वीर लगेंगी। और ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है, मैं समझता हूँ, करेंसी रीडिज़ाइन सिग्निफिकेंट शिफ्ट। ऐसे कभी बहुत कम ही देखा गया है कि जो मतलब मुल्क बनाने वाला हो, उसको तस्वीर उसकी गायब कर दी जाए नए करेंसी नोट्स पर। पर हर मुल्क का अपने कवानीन है जनाब। अच्छा जी, मारूफ सनतकार मियाँ मंशा ने अभी हालिया ये उधर अपने दौरे पे थे कहीं बाहर, तो इन्होंने यूके में किंग चार्ल्स थ्री से मुलाकात की और बताया कि चार्ल्स थ्री जो हैं, ये जनाब पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छे मस्बत ख्यालात रखते हैं एंड ही वांट्स टू विज़िट पाकिस्तान। और इन्होंने एक मुलाकात में साथ उनकी मलका कमीला भी थी और उन्होंने कहा कि जनाब मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। तो जी वेलकम, बिस्मिल्लाह, सौ बिस्मिल्लाह, आओ, जो मर्जी आओ, तुहाडा अपना मुल्क है। किसी ये खिता कभी तो आपका ही था। बहरहाल इन्होंने कहा तो नहीं है मियां मंशा ने, लेकिन कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की जानब से पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड का इजरा भी कर दिया है। ये एक समझ लें, एक इनका ना किंग के अपनी चैरिटी फंड्स होते हैं ना, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब ये हम आपको देंगे। और ये एक अच्छी पेशरफ्त है, मैं समझता हूँ। आते हैं तो चलें, और दोनों मुल्कों में मज़ीद टाइज़ अच्छी होंगी और ऐसे दोस्त अब जो यूके जाना चाहते हैं उनके लिए आसानियाँ हो जाएंगी, और क्या होगा। अच्छा जी, फेसबुक के ओनर मार्क ज़करबर्ग के हवाले से आपको एक बड़ी ही खूबसूरत खबर देते हैं। ये बड़े लॉयल हस्बैंड हैं। इन्होंने जनाब अपनी जो, उनके पास तो बेशुमार गाड़ियाँ हैं,
اور انہوں نے کہا کہ میری جو گاڑیوں کا فلیٹ ہے اس میں میں 1-2 اور گاڑیوں کا اضافہ کر رہا ہوں. ان کی بیگم پرسیلا، ان کے لیے جناب انہوں نے ایک گاڑی گفٹ کی ہے. یہ منی وین ہے اور پورشے کیان کی، اور جیسے ہوتا ہے نا کسٹم میڈ، اس میں چینجز کر کے، اور یہ بتایا ہے اپنا جو ایک کر رہے تھے کہیں انہوں نے پبلک اپیئرنس دی ہے، اور شو کیسنگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی میری بیگم کو یہ گاڑی اس لیے پسند آئے گی کہ میں نے وہ تمام تر جو ماڈرن تقاضے ہیں وہ اس میں جناب رکھے ہیں اس گاڑی میں، اور یہ ان کو یقینی طور پر پسند آئے گی. تو جناب یہ ہمارے پاس آج کی خبریں تھیں، اور انشاءاللہ ہم دوسری خبروں کے ساتھ یا تو شام کو حاضر ہوں گے یا پھر انشاءاللہ نیکسٹ. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.